हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इकाई होती है ए टाटा बॉक्स से प्रारंभ बिंदु, बी टाटा बॉक्स से समाप्त कोडोन, सी प्रारंभ बिंदु से समाप्त कोडोन, डी 35 क्रम से प्रारंभ बिंदु। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन इकाई होती है यह क्या होती है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ट्रांसक्रिप्शन इकाई क्या है क्या है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन इकाई होती है, ट्रांसक्रिप्शन इकाई क्या होती है, तो यह जो डीएनए खंड होते हैं, इन डीएनए खंड जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, वह ट्रांसक्रिप्शन दर्शाते हैं, इन्हें कोई ट्रांसक्रिप्शन इकाई कहा जाता है। इन्हें सिस्ट्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो यह डीएनए होता है, इस डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण किया जाता है। वह एमआरएनए आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पर जो यह डीएनए होता है, यह जो डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड पर प्रारंभ बिंदु उपस्थित होता है। इस प्रारंभ बिंदु से 10 से 20 नाइट्रोजन क्षार के पहले 10 से 20 नाइट्रोजन क्षार के पहले यहाँ पर एक विशिष्ट क्रम उपस्थित होता है। यह जो विशिष्ट क्रम होता है, इसे टाटा बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तथा जो ये टाटा बॉक्स होता है, इस टाटा बॉक्स पर आकर ही जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, यह आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ता है। इस प्रकार से जो ये ट्रांसक्रिप्शन इकाई होती है, यह ट्रांसक्रिप्शन इकाई प्रारंभ बिंदु से समापन कोडोन तक उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न ने पूछा था कि ट्रांसक्रिप्शन इकाई होती है, तो ए है हमारे पास टाटा बॉक्स से प्रारंभ बिंदु। तो जो टाटा बॉक्स का से प्रारंभ बिंदु होता है, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, यह आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर जुड़ता है। तो यह भी गलत हो जाएगा कि यह ट्रांसक्रिप्शन इकाई है। बी है टाटा बॉक्स से समाप्त कोडोन। तो जो टाटा बॉक्स से समाप्त कोडोन होता है, तो यह भी ट्रांसक्रिप्शन इकाई नहीं होती है, तो यह गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास प्रारंभ बिंदु से समाप्त कोडोन। तो जो प्रारंभ बिंदु होता है, इससे लेकर जो समापन कोडोन होता है, उपस्थित होता है, इस पूरी श्रृंखला को ही ट्रांसक्रिप्शन इकाई के नाम से जाना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। डीए 35 क्रम से प्रारंभ बिंदु, जबकि जो 10 से 20 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, इससे पहले ही जो क्रम होते हैं वहीं पर टाटा बॉक्स उपस्थित होता है, ना कि 35 क्रम से प्रारंभ बिंदु उपस्थित होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि AUG प्रारंभ बिंदु होते हैं, प्रारंभ बिंदु होते हैं, जबकि जो UGA व UAA यह समापन कोडोन
होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रारंभ बिंदु होगा वह ए यू जी से प्रारंभ बिंदु ए यू जी से व समापन कोडन यू ए जी यू जी ए व यू ए से समाप्त होगा। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।